सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैलरी के बारे में, ताकि आप मोटिवेट हो जाएं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, कॉन्फिडेंस आए, जिससे कि आप अपनी वो पढ़ाई और अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है किसी चीज़ की, तब तक आप चीज़ें उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नीचे आप टाइमिंग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी कोर्स होगा उस पॉइंट पर आप जाके अपने कोर्स का सैलरी आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। तो अगर आप बी फार्मा कोर्स के स्टूडेंट हैं ना, तो जब आप बी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो बी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आप फ्रेशर होते हैं, तो फ्रेशर को बी फार्मा कोर्स में मिलता है 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये के बीच में मिलता है। वहीं पे एक साल जब आप कंप्लीट कर लेते हैं किसी कंपनी में, एक साल कंप्लीट करने के बाद, मतलब एक साल जब आप जॉब अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप मतलब किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं या फिर सेम उसी कंपनी में, आपको 25,000 रुपये पर मंथ भी मिल सकती है बी फार्मा कोर्स में। हो सकता है कि आपको 25 से ऊपर भी मिले, 28 मिले, 29 मिले, 30 मिले, 32 मिले, या फिर हो सकता है कि आपको कम भी मिले, 22 मिले, 23 मिले। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग और आप जिस प्रोफाइल में जा रहे हैं, जिस डोमेन में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर आप अपना 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं बी फार्मा कोर्स में जॉब करते करते, तो 5 साल कंप्लीट करने के बाद बी फार्मा कोर्स में आपको 40,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये या फिर 55,000 रुपये या फिर 60,000 रुपये पर मंथ मिल सकता है 5 साल के बाद। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि आप किस कंपनी में जॉब करेंगे 5 साल के बाद, या फिर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर बदलते बदलते मतलब काम कर रहे हैं। तो ये सब इन सभी चीज़ों पे मैटर करता है। आपने कितना एक्सपीरियंस लिया, कितना नॉलेज लिया, तो ये सब टोटली डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर पे, इन सभी पैरामीटर पे। अब बात करते हैं बीबीए कोर्स के बारे में। तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं और बीबीए कोर्स कर रहे हैं या फिर आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और आप जॉब करने वाले हैं, तो बीबीए कोर्स के सैलरी के बारे में अगर बात करें, तो अगर आप एक फ्रेशर होते हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट होते हैं और किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो बीबीए कोर्स के बाद आपको जो सैलरी मिलती है वो 12,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये पर मंथ एवरेज सैलरी आपको मिल सकती है। अब फिर वही मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या फिर कोई जान पहचान के मतलब 20,000 रुपये उनको फ्रेशर लेवल पे पर मंथ मिल रहे हैं, तो वो अलग बात हो गई। मैं एक एवरेज सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि कॉलेज में ही आपने किसी अच्छी कंपनी को टारगेट किया, आपने अच्छे से इंटरव्यू क्रैक किया या फिर आपने अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक किया और आपको शुरू में ही 25,000 रुपये पर मंथ मिलने लग जाएँ बीबीए में, तो वो अलग बात है। मैं एक एवरेज सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप फ्रेश स्टूडेंट अगर होते हैं और आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको 12,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये या फिर 18,000 रुपये पर मंथ, या फिर हो सकता है कि 20,000 रुपये भी आपको पर मंथ मिलने लग जाएं। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें कि 1 साल के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है बीबीए कोर्स में, तो 1 साल जब आप काम कर लेते हैं किसी कंपनी में बीबीए कोर्स करने के बाद, तो आपकी जो सैलरी हो सकती है एवरेज सैलरी, वो 25,000 रुपये पर मंथ भी हो सकती है। वहीं पे मान लीजिए कि आपने कंपनी में दिन रात एक करके काम किया, बहुत अच्छे से आपने काम किया और जो भी आपको टास्क दिए जा रहे हैं वो आप अच्छे से टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको 25,000 रुपये मिलने वाले थे, आपको 30-32,000 रुपये भी कंपनी आपको ऑफ़र करने लग जाए 1 साल के बाद। ऐसा हो सकता है अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं तो। वहीं पर अगर हम बात करें 5 साल के बाद आपको कितना रुपये मिल सकते हैं, कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, आप कितना कमा सकते हैं, तो 5 साल के बाद आप अगर 5 साल कंपनी को देते हैं, किसी एक कंपनी को, या फिर आप अलग अलग कंपनी को देते हुए आप आगे बढ़ते हैं, काम करते जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको 60,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये आपको मिल सकती है, या फिर 80,000 रुपये भी आपको मिल सकती है पर मंथ 5 साल के बाद बीबीए कोर्स में। अब फिर वही बात कि ये टोटली डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर, कि आप किस तरीके की किस कंपनी में आप 5 साल के बाद अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, आपको 5 साल जॉब करते टाइम कितना एक्सपीरियंस हुआ, कितना नॉलेज मिला। तो और आपका बीबीए कोर्स में भी कई सारे फील्ड होते हैं ना, आप किस फील्ड में जा रहे हैं, किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। एमबीए के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो सैलरी हो सकता है ना, वो 20,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 2 लाख रुपये पर मंथ तक हो सकता है।
टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके डोमेन के ऊपर, आपने कितना साल कंपनी में काम किया उसके ऊपर, आपने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया उसके ऊपर, आपने कौन सी कंपनी को टारगेट किया उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम फ्रेशर लेवल पे बात करें तो फ्रेशर लेवल पे आपकी सैलरी हो सकती है 20,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक या फिर 30,000 रुपये तक। मतलब 20,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये पर मंथ आपको मिल सकता है अगर आप MBA कोर्स करने के बाद फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तब। वहीं पर अगर हम बात करें कि 1 साल के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो 1 साल के बाद अगर आप अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपको 1 साल के बाद 35,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये, या फिर बहुत अगर एक्सेप्शन केस हुआ या फिर बहुत आप हार्ड वर्किंग हुए, जो भी कंपनी में आपको दिया गया आप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं, 60,000 रुपये तक भी आप पहुंचा सकते हैं। मतलब टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन सी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज के बारे में बात करें तो 1 साल के बाद आपका 35 से लेकर 50 तक आपको मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें MBA कोर्स के बाद, आप MBA कोर्स आपने किया, उसके बाद आपने 5 साल तक जॉब किया कहीं किसी कंपनी में, उसके बाद जब आप किसी और कंपनी में अप्लाई करेंगे या फिर उस पोजीशन पे आपकी सैलरी कितनी होगी 5 साल के बाद, तो उस टाइम तक हो सकता है अगर ठीक ठाक सब कुछ हुआ और आपने अच्छे से एक्सपीरियंस लिया, अच्छे से नॉलेज लिया और सब कुछ आप अच्छे से करते गए, हार्ड वर्क के साथ आपने काम किया, तो आप लाख रुपए पर मंथ पहुंचा सकते हैं, लाख तक आपका पहुंच जाएगा। अब हो सकता है कि 1 लाख हो, 1.1 लाख हो, 1.2 लाख हो, 1.25, 1.5, 1.75 या फिर 2 लाख। टोटली डिपेंड ऑन यू, ऑन योर एक्सपीरियंस, ऑन योर नॉलेज, ऑन योर कंपनी, और आपने कितना साल दिया है उसके बारे में। तो ये तो बात हो गई आपके MBA कोर्स के बारे में। अब बात करते हैं BCA कोर्स के बारे में। तो जैसा कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा भी BCA कोर्स ही है, तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप BCA कोर्स कर लेते हैं, MCA की बात नहीं कर रहा हूँ, MCA का बाद में बताऊँगा। अगर आप एक BCA कोर्स के स्टूडेंट हैं और BCA कोर्स करने के बाद आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, तो इसमें जो आपकी सैलरी लगती है ना, वो लगती है 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद आप अच्छे से जॉब जब करते जाते हैं 1 साल आपका बीत जाता है। अब बात करते हैं 1 साल के बाद कि 1 साल के बाद आपकी कितनी सैलरी होती है BCA कोर्स में। तो BCA कोर्स करने के बाद जब आप 1 साल काम करते हैं किसी कंपनी में और अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं और अच्छे से आप जो भी वहाँ पे आपको दिए जाते हैं काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी हो सकती है 1 साल के बाद वो 25,000 रुपये से 30,000 रुपये या फिर 35,000 रुपये तक हो सकती है। मतलब 25 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ आपकी हो सकती है। टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल, ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन योर नॉलेज, कि किस तरीके से आप हार्ड वर्क करते हैं, अपनी कंपनी में जो भी आपको काम दिए जा रहे हैं वो करते हैं, और या फिर उस कंपनी को छोड़ के 1 साल के बाद आप किसी और कंपनी में जब ट्राई करने जाते हैं तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस गया, या फिर 1 साल काम करने के बाद आपने जिस कंपनी को टारगेट किया हुआ है उसका कोई एग्ज़ाम होता है, तो आपने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया या नहीं किया, तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है। और वहीं पे BCA कोर्स करने के बाद आप 5 साल जब जॉब करते हैं, 5 साल जॉब करने के बाद अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो आपकी जो सैलरी हो सकती है वो 60,000 रुपये से लेकर के 70,000 या फिर 75,000 रुपये पर मंथ हो सकती है, या फिर किस किस केसेस में आपकी 80,000 रुपये भी जा सकती है, 90,000 रुपये भी जा सकती है। वही फिर टोटली डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क कि आप कितना एक्सपीरियंस लेते हैं, आप काम कैसे करते हैं, आप सेम कंपनी में ही हैं या फिर कोई और कंपनी में अप्लाई करते हैं। जब आप 5 साल के बाद मान लीजिए कि आपने किसी और कंपनी में अप्लाई किया और वहाँ पे जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, या फिर 5 साल के बाद हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई आपने किया, उसका इंटरव्यू दिया, आपने उसका एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। MCA कोर्स करने के बाद जब आप जॉब करने जाते हैं तो फ्रेशर लेवल पे एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो 20,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये पर मंथ आपकी हो सकती है, अगर आपका एक एवरेज कॉलेज है। एवरेज सैलरी के बारे में बात करते हैं अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं। हो सकता है कि आपने MCA बहुत अच्छे किसी NIT कॉलेजेस से की थी, निमसेट का कोई एग्ज़ाम देने के बाद जो उसमें NIT के कॉलेजेस थे उसके थ्रू आपने अपना MCA कोर्स किया था और आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था, तो वहाँ पे तो भाई वहाँ की बात अलग हो जाएगी, वो सब एक्सेप्शन हो गए। एवरेज स्टूडेंट के लिए एवरेज सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपका एक एवरेज कॉलेज था तो 20,000 रुपये से 25,000 रुपये पर मंथ हो सकती है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर आपका एक एवरेज कॉलेज था। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जो आपकी सैलरी होगी MCA में वो होगी 30,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक।
डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपने कितना हार्ड वर्क किया उसके ऊपर। क्योंकि आप 1 साल के बाद हो सकता है कि आप जिस कंपनी में अप्लाई करने जाएं वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने उस कंपनी का जो इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, या फिर जो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू के लिए कोई एग्ज़ाम हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट किया, तब तो आपकी सैलरी और ज़्यादा हो जाएगी। जितना मैं बता रहा हूँ 30-40, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, 50-60 भी हो जाएगी अगर आप 1 साल जॉब करने के बाद MCA में किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में को टारगेट करते हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है। और अगर 5 साल आप दे देते हैं अपने MCA कोर्स करने के बाद, 5 साल तक जॉब कर लेते हैं किसी अच्छी कंपनी में और हार्ड वर्क के साथ काम करते हैं, अच्छे से नॉलेज लेते हुए काम करते हैं, अच्छे से एक्सपीरियंस लेते हुए आप काम करते हैं, चीज़ों को सीखते हुए काम करते हैं, तो आपका 5 साल के बाद आपका हो सकता है 80,000 रुपये से लेकर के 90,000 रुपये, 1 लाख, 1,20,000 रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये भी आपका हो सकता है 5 साल के बाद MCA कोर्स करने के बाद। अच्छा, 1.5 लाख रुपये तक करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए, या फिर 1.5 लाख रुपये मैं उनको बता रहा हूँ जो हो सकता है कि 5 साल का जॉब करने के बाद किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करें, या फिर 5 साल तक जो उन्होंने जॉब किया बहुत अच्छे से उन्होंने जॉब किया, बहुत हार्ड वर्क के साथ किया और बहुत नॉलेज लेते हुए किया, तो टोटली उनको डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बीटेक कोर्स के बारे में। तो अगर आप बीटेक कोर्स में हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि बीटेक कोर्स करने के बाद अगर हम जॉब ज्वाइन करेंगे तो कितनी सैलरी लगेगी, तो बीटेक में भी मैं आपको 2 केसेस बताऊंगा। एक तो वो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, और दूसरा वो कि अगर आप विदाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि विदाउट CSC, मतलब अगर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है तो उस केस के बारे में बात करते हैं कि सैलरी आपकी कितनी होगी। तो उस केस में अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये पर मंथ हो सकती है, या फिर किसी केसेस में 8,000 रुपये पर मंथ भी हो सकती है, या फिर किसी केसेस में हो सकता है कि अगर आप ठीक ठाक रहा तो 18,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये भी आप पहुंचा सकते हैं। मतलब 8,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये पर मंथ आपका हो सकता है अगर आप विदाउट CSC वाले हैं। 20,000 रुपये के लिए ना बहुत अच्छे से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आपको 20,000 रुपये में भी कंपनी वाले आपको लेके जाएंगे। उसके बाद 1 साल के बाद की बात करें कि 1 साल के बाद आपकी कितनी सैलरी हो सकती है। अगर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को छोड़ के कोई और ब्रांच है बीटेक में, तो आपकी जो सैलरी हो सकती है वो 20,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये हो सकती है 1 साल के बाद। वहीं पे अगर हम बात करें कि 5 साल के बाद कितनी हो सकती है, तो 5 साल के बाद हो सकती है आपकी 40,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, इतने के बीच में हो सकती है। इतना ज़्यादा मैं गैप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, मतलब टोटली डिपेंड इसमें करेगा आपके नॉलेज के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर। 5 साल के बाद आप किस कंपनी में अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, आप किस तरीके से जॉब इंटरव्यू क्रैक करते हैं उसके ऊपर, किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उसके ऊपर, टोटली इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब बात करते हैं बीटेक में CSC के बारे में कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उस केस में क्या होगा ना कि आपकी जो एवरेज सैलरी होगी फ्रेशर के लिए वो 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये, 15 से लेकर 25,000 के बीच में होगी। 15 से 20 में एकदम एवरेज है, 25 के लिए आपको थोड़ा और नॉलेज चाहिए होगा और आपके अंदर स्किल चाहिए होगी, इंटरव्यू में आपको और अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई फ्रेशर लेवल पे। 1 साल के बाद आपकी सैलरी 30 से लेकर के 32 या फिर 35 भी हो सकती है, टोटली डिपेंड ऑन योर नॉलेज, ऑन योर स्किल, किस तरीके से आप सीखते हुए काम करते हैं, आपने कितना अच्छा हार्ड वर्क किया अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में आप थे, इन सब बातों पे। अच्छा, फिर उसके बाद 5 साल के बाद बात करें तो 5 साल के बाद आपकी जो सैलरी हो सकती है वो 60,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है 5 साल के बाद। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपकी लाख भी जा सकती है, मतलब लाख रुपये भी, मतलब लाख भी आप पहुंचा सकते हैं अगर आप मतलब 5 साल के बाद किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करते हैं, उसको क्रैक कर ले जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि टोटली डिपेंड करेगा आपके नॉलेज के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर, आप किस टाइप की कंपनी को टारगेट करते हैं उसके ऊपर, आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर, तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है।